हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बहन के घर पे आई हुई थी, तो 1-2 दिनों में हम लोगों को घर जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी सुबह का टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं। ये देखिए मेरी मौसी है और ये मेरी मम्मी बैठी हुई है। तो आज सुबह में नाश्ते में हम लोग मेथी के पराठे खाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं मेथी के पराठे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मेथी का साग साफ़ करने के लिए। तो मेथी जैसे कि अभी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो मैंने सिर्फ जो नरम नरम थी साग उसी को तोड़ लिया था। तो उसी को तोड़ के साफ़ कर लेते हैं। और मेथी का पराठा मुझे और मेरी बहन की बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे बहनोई लेके आए थे, तो बोली कि मौसी बनाओ इसको, साग को, मतलब साग से पराठे को बनाओ, मेथी का पराठा। चलो ठीक है बनाते। तो मैं बैठ गई साफ़ करने के लिए। तो जितना नरम नरम डंठल है उसी को तोड़ लेते हैं। और ये मेरी बहन भी यहाँ पर बैठ गई, उसको सिल में मसाले पीसने थे। तो उसके घर में मिक्सी नहीं है, सिल में ही मसाले वगैरह पीसती है। और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर मसाले तो उसने रखे थे पीसने के, लेकिन उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो चली गई। फिर बाद में मसाला मुझे पीसना पड़ा। तो यहाँ पर साग को हम काट लेते हैं और उसके बाद में मसाले पीस लूँगी, क्योंकि उसके दांत में बहुत तकलीफ़ हो रही है बहन के, तो खाना नहीं बना पाएगी। तो मैंने बोला चलो मैं ही हूँ, बना देती हूँ। तो यहाँ पर सिल में फटाफट मसाले पीस लेते हैं। और खाने में कटहल की सब्ज़ी बनेगा, साग बनेगा पालक का, और साथ में मेथी के पराठे हैं। और यहाँ पर मैं बैठ गई आटा वगैरह सानने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन मतलब उसको कूच लिया था, और प्याज, हरी मिर्च, साथ में अजवाइन नहीं था, सॉरी। तो प्याज में हरी मिर्च वगैरह सब डाल दिया था, और साग को मिलाकर आटा गूँथ के रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा लेट भी हो चुका था और काम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने तो कपड़े वगैरह धोने के लिए चली गई थी। मैं धो के डाल देती हूँ, नहीं तो धूप नहीं लगे तो कपड़े नहीं ठीक से सूखेंगे। और उसका घर नदी के किनारे है, वही उसकी वजह से मतलब ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और उसकी तबीयत गड़बड़ थोड़ी चल रही थी, तो ज़्यादातर काम मैं और उसकी बेटी मिलकर कर रहे थे। फिर उसको बाद में भेजा इलाज करवाने के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। और मैं गोलू को चिढ़ा रही थी कि देखो देखो आटा है, गूँथ कर तैयार हो चुका है। तो बोल रहा था मम्मी मौसी फेंको। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आ चुके थे किचन में। और किचन में मेरी बहन की बेटी भी थी, तो बर्तन वगैरह देकर चले गए हम। तो छोड़ दो, मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ। तो बहन की बेटी ने बनाया था चावल, मेरी बहन ने बनाया साग, और मैंने बनाया कटहल की सब्ज़ी और साथ में मेथी के पराठे। तो कटहल की सब्ज़ी सूखी सूखी बनाई थी, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसको बोला पराठे के लिए तेल दे दे सेकने के लिए, तो वो मुझे सरसों का तेल दे के गई। मैं सरसों का तेल से पराठे बनेंगे। फिर बाद में मैंने डब्बा मांगा, तो रिफाइंड तेल का डब्बा देकर गई। और अजवाइन नहीं थी फ्रेंड्स, तो बाद में अजवाइन मैंने मंगाई थी, तो इसलिए थोड़े थोड़े अजवाइन पराठे पर डालकर मैं बेल ले रही थी। बेल कर सेक लिया, क्योंकि अजवाइन के बिना पराठा अधूरा लगता है। तो इसी तरह से बेल के हम पराठे सेक लेते हैं, और उसके बाद सबको खाने के लिए दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम पराठे को सेक लेते हैं। और मौसम भी सही नहीं था, कभी धूप हो रहा था, कभी मतलब बदरी हो रही थी। तो इसी तरह से किचन में कभी लग रहा था अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और
आखिर में मैंने एक पराठा तो सरसों के तेल से ही सेका, क्योंकि तेल देने में उसने थोड़ा लेट किया। और उसके बाद में जितने भी पराठे थे सब मैंने रिफाइन ऑयल से ही सेका, तो वो सरसों तेल के पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। सरसों तेल में सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है, पूड़ी पराठे वगैरह नहीं अच्छे लगते। और बाद में उसने मुझे तेल ला के दिया, रिफाइन तेल। तो इसके बाद फटाफट पराठे सेकते हैं। और उधर मेरी बहन की बेटी को बोल रही थी कि खाना सबको निकाल दे, तो सब लोगों को दे देते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत कुछ सोच कर आए थे इस बार गांव, तो कहीं जाना तो हुआ नहीं। सोचे थे कुंभ स्नान करके आएंगे, तो उसके बाद अयोध्या तो स्नान किया, लेकिन मंदिर नहीं जा पाई। और भी बहुत जगह जाना था। सारे रिश्तेदार तो हमारे यहीं पर हैं, मतलब पापा का भी घर यहीं पे था, मम्मी का भी घर यहीं था। मतलब सब लोग यहीं के हैं, हम लोग बस कलकत्ता में रहते हैं। तो मतलब कहीं चारों तरफ तो जाम लगा था, रास्ते बंद थे, तो इसलिए कहीं जाने का उपाय नहीं था। और यहाँ पर गोलू भी आ गया था। गोलू बोल रहा था मासी पराठे दो, पराठे खाना है। और देखिए मेरे बहन के घर में मुझे मतलब क्या बोलते करछुल भी मुझे ढूंढ कर नहीं मिल रहा था। जो तो जिससे भात चलाया था तो मैं उसी से पराठे पलट रही थी। और चलो किसी तरह पराठे सेकने से मतलब है। और वहाँ गोलू भी परेशान था, तो वहाँ गोलू को बोला कि रुक जाए, एक पराठा और सेक लूँ तो देती हूँ निकाल के, तुम खा लेना, फिर और लोगों को भी खाना देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बस खाली 3 बहनों के घर घूमे। और मामा के घर गई थी कि मामा का घर दूसरे रूट में पड़ता है, वो रूट खाली था। और बाद बाकी बस अब यहाँ से छोटी बहन के घर जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग घर वापस हो जाएंगे, क्योंकि अब फिर 1 महीने बाद मतलब अप्रैल में फिर शादी है, फिर हम लोगों को आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना हमारा रेडी हो चुका है और मेरी बहन की बेटी निकाल रही है खाना। तो सबसे पहले यहाँ पर चावल निकाल दिया है, और वो उल्टे तरफ खड़ी होकर निकाल रही थी, तो मैं ठीक से कैमरा भी नहीं कर पा रही थी। तो चावल, साथ में साग और कटहल की सब्ज़ी और साथ में पराठा। तो यहाँ पर है चावल रोटी सब मिलाकर खाते हैं। और हम लोग कोलकाता में हम लोग का खाना अलग है, दिन में चावल, रात में रोटी और नाश्ते में रोटी खाते हैं। तो यहाँ देखिए थाली हमारी रेडी हो चुकी है और सबको खाना दे देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए। मतलब मम्मी मोटी खा ली है, मैं खा रही हूँ खाना। मेथी का पराठा है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना, और काम वगैरह बचा वो सब कर लूँगी। तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो मुझे भूख भी लग गई थी। तो चलो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ सहतूत का पेड़। और उसमें काफ़ी सारे सहतूत लगे हुए हैं मतलब। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये गेहूं के खेत में लगा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गेहूं के खेत में ही लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग साइड से चलते हैं गेहूं को बचाते हुए, ताकि पौधे ना टूटे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये छोटे छोटे सहतूत लगे हुए हैं और पूरे पेड़ों में भरा हुआ है।
तो फ्रेंड्स अभी कच्चे छोटे छोटे ही हैं, फल लगे हुए हैं और यही बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने सहतूत का पेड़, और ये छोटा सा ही है लेकिन फैला हुआ है और पूरे पेड़ में फल लगा हुआ है। और यहाँ पर गेहूँ भी देखिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर वापस। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।